ट्रंप व्हाइट हाउस से आउट, 4 साल का सफर खत्म। डेमोक्रेट्स के जो बाइडन अमेरिका के 40वें सदर मुंतखब। पेंसिल्वेनिया के 20 इलेक्टोरल वोट हासिल होते ही फतह का ऐलान हो गया। डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्टोरल वोट 213 से आगे न बढ़ सके। बाइडन कुछ देर बाद घर से कौम के साथ खिताब करेंगे। मुख्तलिफ शहरों में जश्न शुरू। We did it, Joe. You're going to be the next president of the United States. We did it, Joe. बाइडन की फतह पर अमरीकी खुश। भारतीय निजात कमाला हैरिस अमरीका की सदारती इंतखाब की तारीख में नायब सदर के ओहदे पर फायज होने वाली पहली खातून। इनकी वालदा भारत में जबकि वालिद जमैका में पैदा हुए। सेनेटर कामला गुज़िश्ता इलेक्शन में डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार बनने की दौड़ में जो बाइडन की मुखालिफ थी। डोनाल्ड ट्रंप का सदारती इंतखाबात में नाकामी तस्लीम करने से इनकार। इंतखाबी नतायज आइंदा हफ्ते अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। अमरीकी मीडिया पर बाइडन की हिमायत के इल्जामात। जमहूरियत की बका के लिए जरूरी है इंतखाबी नतायज शफाफ हो। ईमानदारी पर मबनी इलेक्शन अमरीकी कौम का हक है। जलसे करो या जुलूस निकालो, जो चाहे सर्कस लगाओ, पैसे वापस करने तक नहीं छोड़ूंगा, मुकाबला करके दिखाऊंगा। कप्तान की मुखालफिन को ललकार। कहते अपोजिशन की तमाम ब्लैकमेलिंग एहतसाब खत्म कराने के लिए है। नवाज शरीफ बाहर बैठकर फौज को अपने सरबराह के खिलाफ बगावत पर उकसा रहा है। नवाज शरीफ की पार्टी से रिजाइन करता हूं, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के उसे रिजाइन करता हूं। हम आज से नवाज शरीफ उसी तरह मुखालिफ हैं जितना हम से हो सकेगा। आज से हमारा नवाज शरीफ के साथ कोई वास्ता नहीं है। सामराना पुरुष फौज मुखालिफ बयानिया नामंजूर। साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान सनाउल्लाह ज़ाहरी और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच ने नून लीग से किनारा कर लिया। बेवफाई और दोस्तों को डसना नवाज शरीफ की फितरत ठहरी। अब हर जगह खुली मुखालफत करेंगे। सनाउल्लाह ज़ाहरी का ऐलान। कादिर बलोच कहते हैं पाक फौज के खिलाफ बात बर्दाश्त नहीं कर सकते। जनरल कादिर साहब इससे अगर इतफाक नहीं करते थे तो जमात के अंदर बात करते। जनरल कादिर साहब की अपनी सियासत की बदनामी और नाकामी है। आज वो अपने असल घर पहुंच चुके हैं। महज एक स्टेज पे कुर्सी को बहाना बना के अगर कोई अपनी राहें जुदा करता है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पार्टी छोड़ना अब्दुल कादिर बलोच और सनाउल्लाह ज़ाहरी का ज़ाती फैसला है। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं सियासत में राहें जुदा होती रहती हैं। एहसन इकबाल बोले दो लोगों के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्टेज पर कुर्सी ना मिलने को बहाना बनाकर कोई जाना चाहता है तो इसकी अपनी मर्जी। हुक्मरानों की उल्टी गिनती शुरू हो गई। मुल्क में फिलहाल अबूरी वजीर आजम है। बिलावल भुट्टो का दयामर में खिताब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कहते हैं वजीर आजम का हर वादा झूठा है। मुल्क में कौम के वोटों से हुकूमत बनेगी। माजी में जिम्मेदारी नहीं अदाकारी दिखाई गई। इमरान खान असूली सियासत पर यकीन रखते हैं। कप्तान ने जाती मफादात को आड़े आने नहीं दिया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते पंजाब को मॉडल सूबा बनाना चाहते हैं। अब मरियम कंपेन पे आई हुई है, ये भी सुन लो, ऑन रिकॉर्ड सुन लो। खूबसूरत तो है, मैं सच बोलूंगा, लेकिन ये भी सुन लो कि आपके टैक्स के पैसे से नवाज शरीफ की 2 हुकूमतों में करोड़ों रुपए की सर्जरियां कराई हैं इसने अपने आप को ठीक करने की। वजीर बराए अमूर कश्मीर अली अमीन गंडापुर जातियात पर उतर आए। मरियम नवाज के बारे में नाजेबा कलमात कहते हैं। इन्होंने अवाम के टैक्स का पैसा खुद पर लगाकर खूबसूरती हासिल की। चोरी करके बाहर जाने वालों को सजा जरूर मिलेगी। गिलगित में जलसे से खिताब। निहत्ती लड़की ने तनहा वोट चोर हुकूमत को हिला कर रख दिया। पूरा सिलेक्टेड टोला खौफजदा है। राना सनाउल्लाह का अली अमीन गंडापुर के बयान पर रद्द-ए-अमल। नून लीगी रहनुमा बोले गंदे निज़ाम का गंदा वजीर घटिया गुफ्तगू ही कर सकता है। ज़ियादतियात पर उतरने वालों की बदजुबानी इनकी सियासी नाकामी और इखलाकी दिवालियापन का सबूत है।
नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स की तहकीकात का मामला, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खसूसी बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल खसूसी बेंच समाअत करेगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात कब करेंगे? सहाफ़ी का जहांगीर तरीन से सवाल, पीटीआई रहनुमा का गोल मोल जवाब, आज कोई सियासी गुफ्तगू नहीं करूंगा। जहांगीर तरीन वाज़े जवाब दिए बिना चलते बने। कल झूठे आज सच्चे हुक्मरानों का राज, फिरदौस आशिक अवान का अपोजिशन पर रवायती वार। कहती उस्मान बुज़दार पिछले हुक्मरानों की तरह जाली बयानात पर नहीं, खिदमत पर यकीन रखते हैं। फिरदौस बाजी, लीडर तकरीरों से नहीं काम से बनते हैं। डब्बा पार्टी का लीडर 2.5 साल से डब्बे से बाहर नहीं निकल सका। अस्मा बुखारी का फिरदौस आशिक अवान के बयान पर रद्द अमल। पीपी नून लीग का साथ छोड़ देगी, शेख रशीद का दावा। वजीर रेलवे कहते हैं पीपल्स पार्टी 30 दिसंबर से 20 जनवरी तक नून लीग के साथ नहीं चलेगी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज सियासत को बंद गली में ले जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो के जिम्मेदाराना बयान के बाद पीडीएम के बयानी में फर्क वाज़ेह हो गया। बिलावल भुट्टो का बयानिया पीडीएम के एजेंडे का तसलसल है। BBC को दिए गए इंटरव्यू को गलत रंग देने की कोशिश की जा रही है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कारा की वजाहत, कहते जमहूरियत के लिए पीपल्स पार्टी ने खूब जिद्दोजहद की। पीडीएम का नया प्लान क्या होगा? मौलाना फजलुर रहमान ने आज अहम इजलास तलब कर लिया। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल का जायजा, 22 नवंबर को पेशावर में होने वाले जलसे पर भी गौर किया जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान का इंतखाबी मार्का, गली गली सियासी सरगर्मियां। मरियम नवाज आज सुबह इस्लामाबाद से गिलगित जाएंगी। 12 नवंबर तक क़याम करेंगी। दीगर सियासी जमातें भी सरगर्म। गिलगित बल्तिस्तान में धांधली का शोर, नून लीग की तरफ से नाकामी का एतराफ है। 2 नंबरी से बरसों कौम पर मुसल्लत रहने वालों को वावेला काम नहीं आएगा। वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज का ट्वीट। मोमिन ख़ुसूसी शहबाज गिल कहते हैं ना है लीग के पास झूठ बोलने के सिवा कुछ नहीं। झूठ बोलने और यू टर्न लेने वालों ने इदारों को तबाह कर दिया। मुस्तफा कमाल कहते हैं सिंध को तबाह करने वालों का तयन करेंगे। अवाम को लूटने वालों को यौम हिसाब होगा। PSP आज कराची के बाग जना ग्राउंड में जलसा करेगी। चौधरी शुजात हुसैन का कोरोना टेस्ट मनफी आ गया। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह लाहौर के सर्विस अस्पताल में जेर इलाज। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, बाबर एवान और मौलाना फजलुर रहमान का चौधरी परवेज इलाही को टेलीफोन। चौधरी शुजात की खैरियत दरियाफ्त की। मरियम नवाज की सरबराह काफ लीग की सेहतियाबी के लिए दुआ गो। मुल्क में बढ़ती महंगाई पर काबू न पाया जा सका। आटा, चीनी, सब्जियों के दाम आसमान पर। फैसलाबाद के सस्ते बाजारों में अशियाए खुरोनोश, अशियाए ज़रूरिया की कीमतें आम मार्केट से भी ज़ायद। दिहाड़ीदार तबका भी मुश्किलात का शिकार। इस्लामाबाद में 10 रोज़ा कौमी मेला, लोक विरसा के ज़ेर एहतमाम शो में चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर सकावत के रंग नुमाया। तुर्काई कबीले से वाबस्ता अशियाए बेहद पसंद की गई।